अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, बहुत तुम गृहस्थ होकर बच्चा फिर वो अंधा बटे पड़ा चबाए वाली बात सुनाओ। एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती, बटना आता था। तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया, उधर भैंस का पड़ा लगा था और वो मूंज की थी, वो जितना सखिलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया, पड़ा कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए। एक कहावत है, अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो बच्चा, दूसरे का भोजन खा रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, तो लाभ उनको मिलेगा बच्चा, तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुम गृहस्थ वेश में हो। अगर विरक्त वेश है तो बात अलग बन जाती है, भगवान जैसे चलावे उनके, तुम गृहस्थ हो। हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे परिक्रमा हो रही, हलवा बट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाकर नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो, यही तो सब कहेंगे प्रसाद ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बांटेंगे, खाने की जरूरत नहीं। बच्चा हमारी बात मान लेना, कैसे ले नहीं पा रहे हो कि तुम्हें बुरा न लग जाए, ये बच्चा लाभ मिलने के कम चांस है इसमें। जो आपकी सेवा करेगा वो आपको अंधा बटा और बड़ा चबा गया। किसी का अपनी मेहनत करके फिर जो करते और किसी से मतलब न रखते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग। अब बचा ये दान पुण्य की बात, तो तुम इस वेश में थोड़ा कम ठीक है। मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए तो आप चाहे 50 रुपया दे, वहां दे दो चुपचाप, फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो, तो आप आयो पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरक्त है तो अब उसका आधार भगवान है, जैसे चलावे। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ वेश में बच्चा हो तो मुझे लगता है इसका सुधार कर लो, तो बड़ी मेहनत बड़ी कर रहे हो। अब बताना पड़ेगा ना आपको, हम तो 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से चल रहे हैं, अब हमारे पास व्यवस्था है नहीं, कहीं रहेंगे कहीं भोजन करेंगे, तो कोई दयालु ऐसा करेगा कि आपको पैसा दे देगा, भोजन दे देगा, पर वो फ्री नहीं है। प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं, वो आपकी मेहनत ले लेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए संत जन विरक्त वेश के तो भगवद आश्रित है, कपड़ा पहना दिया तो जय जय, हलवा मिल गया तो जय जय, नमक मिल गया, नमक रोटी तो जय जय, भूखा रहा तो जय जय, ऐसा चल। तो पर गृहस्थी में एक है, गृहस्थी के लिए शोभा नहीं देता। आप भले न करो लेकिन आप कहोगे, ऐसे क्यों तुम्हें कोई भोजन देगा? आप पहले कहोगे मैं 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से यात्रा कर रहा हूं, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भगवान करते वही कर देते। अब ये बात सुनकर सबको लगेगा कि थोड़ा अर्थव्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था, वो आपको सब जो सब जा रहा है, आपके जेब का धन, जो ये मेहनत है ना, ये जा रही है। तो समस्त गृहस्थों से प्रार्थना है, कहीं भी आप तीर्थयाटन में जाए किसी का खाए नहीं। अगर आप पाते हैं तो उसका अनुपात देख लीजिए कि इतना आप कहीं खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो अगर आपकी नहीं सामर्थ्य है तो 100 की वस्तु है 10 दे करके वो थोड़ा कम लेकर के काम चला लो। अगर आप भरपूर वहां सेवा लेते हैं, मुझे आए थे सुकृत करने, वो आपके सुकृत और जो पुराने भी थे वो वहां, यही बहुत होश की बातें होती है, सत्संग से यही पता चलता है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप वृंदावन आए हैं, तो आप कहीं देख रहे हैं कि ऐसा चलो खा लेते, नहीं नहीं नहीं, उपवास करो, भूखे रहना, कष्ट सह जाना, और अपने से 2 रुपया 4 रुपया अगर भी है कुछ ले लिया, पानी पी लिया, पेट भर लिया, काम चल जाएगा। हमें दूसरे का नहीं, मेहनत करके पाना है गृहस्थ धर्म में। यही तो गलतियां हो जाती, तभी लाभ नहीं मिलता कि हम गए थे तीर्थयाटन करने, ऊपर अशांति है। अरे कैसे भगवत मार्ग में चलने वाले एक नियम है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये बच्चा आपकी प्रवृत्ति के विपरीत मार्ग की चेष्टाएं हो रही, किसी से अर्थ लेना, किसी से भोजन लेना। अब आप देख लीजिए।